So, hello everyone, this is your CACS Divya Agarwal ma'am from your MEPL. And yes, this video is for all my lovely CA Foundation students. तो बच्चों डरो नहीं, मैं आज आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं कि आप मेरे सब्जेक्ट में जो कि पेपर नंबर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, कैसे आप उसमें मिनिमम 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे हम स्कोर करें 80 प्लस। क्या मैम इस सब्जेक्ट में हम लोग आराम से 80 के ऊपर ला सकते हैं? 80 तो छोड़ो, मैं बोलूंगी आप 90 ला सकते हो अगर आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है एंड ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क्स। टोटल इस पेपर का मैं बात करूं 100 मार्क्स में 60 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स होता है, 40 मार्क्स आपका बीसीके होता है। ट्रस्ट मी गाइस, दोनों ही बहुत ज्यादा इजी है। तो लेट अस सी द मास्टर प्लान जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो ध्यान से देखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, ये दो है आपका इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। तो मैं माइक्रो का अगर बात करूं तो उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप खाली चीजों को समझो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। वहां पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, लॉज है अलग अलग, जहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर माइक्रो में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, इन सब चैप्टर्स के प्राइस मैकेनिज्म आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप वहीं पे बाजी मार जाओगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो यहां माइक्रो में आप रट्टा नहीं मारोगे, आप क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ढूंढोगे। तो मैम वो कैसे मिलेगा? मेरे लेक्चर्स करके मिलेगा, मेरे मैराथन्स करके मिलेगा। तो अगर आप लेक्चर्स एंड ऑल करोगे तो आप देखोगे 100% आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है। अब आओ मैं बात करती हूँ, इकोनॉमिक्स में 2 थ्योरी चैप्टर्स भी इंस्टीट्यूट ने दिया है जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस साइकिल। तो मैं बात करूं बिजनेस साइकिल की तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे हर टर्म में इंस्टीट्यूट आपको सवाल देता है। तो बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर करके जाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो ये दोनों चैप्टर में आपको लर्न करना है, जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नेम हैं, डेट्स हैं। बिजनेस साइकिल में बहुत सारे हमें फैक्टर्स डिस्कस करने, साइकिल्स के नाम डिस्कस करने। तो काफी इजी चैप्टर है। आप एक बार मेरा मैराथन भी देख लोगे इसके ऊपर, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और लर्न हो जाएगा क्लास में, मेरा गारंटी है। ये तो हो गया पढ़ाई कैसे करें इकोनॉमिक्स की। अब आइए मैं बात करती हूं कि इसके अलावा आपको और क्या क्या स्ट्रेटेजीज करना है। इंस्टीट्यूट का मैट जो कि आपके आईसीआई ने इशू किया है, हर एक चैप्टर वाइज बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यूज है, एग्जाम्स में बैठने के पहले आप ये देख लेना कि आपने उसको एक बारी की सॉल्व किया है कि नहीं। मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व करना है, लेकिन जैसे जैसे आप ये चैप्टर कवर कर रहे हो ना, साथ साथ उसका एमसीक्यू भी करते जाओ। प्लस अगर आपने मेरा मैट लिया है तो आपको मेरे मैट का भी सारा एमसीक्यूज कर डालना है। एंड मेरे मैट को कर लिया मतलब इंस्टीट्यूट के मैट को भी कर लिया, क्योंकि मेरा मैट में इंस्टीट्यूट के मैट का सारा सवाल इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अलावा बच्चों लास्ट 5 ईयर के पेपर्स हमें सॉल्व करने हैं स्कैनर से, एमसीक्यूज है, आसानी से जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले आरटीपी और एमटीपी रिलीज करता है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट रिलीज्ड आरटीपी एंड एमटीपी है, हमने उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो मैंने क्या क्या बोला, इंस्टीट्यूट का मैट का जो एमसीक्यू है पीछे में वो तो करना ही है, मेरे मैट का यानी दिव्या मैम के मैट का भी एमसीक्यू करना है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट जो आरटीपी एमटीपी रिलीज करता है वो भी करना है। और पिछले 5 साल में, चलो 5 साल नहीं तो पिछले 5 टर्म में जितने भी पेपर्स आए थे वो भी आप सॉल्व कर लोगे। मैम ये सब पेपर कहाँ मिलेंगे? सब मैं करवाऊंगी, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। फिर आइए बात करते हैं बीसीके का। बीसीके टोटल 6 चैप्टर्स आर देयर। मैं बोलूंगी इसमें इजी चैप्टर 1, 2, 4 और 5 है। 1 चैप्टर तो पूरा आपका लॉ ही है, आपने लॉ में ही इसको कवर अप कर लिया होगा। अब बचे 2, 4, 5 जो बहुत ज्यादा इजी है। मैंने मेरे क्लासेस में पूरा आपको पावर पॉइंट के जरिए पढ़ाया था, प्रैक्टिकली पूरा पढ़ाया था। तो ये सारे चारों चैप्टर बहुत इजी है, इसमें आप बेस स्ट्रॉन्ग करो। अब कुछ बच्चे चैप्टर 3 और 6 छोड़कर जाते हैं। बच्चों मेरा एडवाइस है 3 बिल्कुल मत छोड़ो। आप चैप्टर का इंस्टीट्यूट का मैट खोलोगे तो वहां लगभग 50 से 60 पेज का वो चैप्टर है, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मैंने चैप्टर 3 के लिए
एक्सेल शीट में 3 पेज का नोट्स बनाया है, 3 पेज का, और सर्कुलेट कर दिया यूनिवर्सली। दिव्या मैम्स नोट्स हैज बीन सर्कुलेटेड। इतना कॉन्साइज फॉर्म में, इतना सुंदर तरीके से चैप्टर 3 का वो नोट्स बनाया। आप खाली वो नोट्स कर लोगे ना तो आपको चैप्टर 3 बुक से पढ़ने का ही दरकार नहीं है। मेरे बच्चे जानते होंगे ये बात, है ना? तो चैप्टर 3 आसानी से मेरे एक्सेल नोट से कर लो। उसके अलावा जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड किया, पावर पॉइंट से भी मैंने पढ़ाया, डिजिटल नोट से भी पढ़ाया, दुनिया भर के वीडियोस दिखाए। तो चैप्टर 3 सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना जरूरी है ही, उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिकली भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करवाएगा। तो अब आप सीए क्लियर करने के बाद बहुत सारी चीजें जो आज आप फाउंडेशन लेवल में ही सीख जाओगे चैप्टर 3 के जरिए। तो चैप्टर 3 इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डोंट स्किप द चैप्टर, लुकिंग एट द लेंथ एंड द वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। और अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे 3 पेज वाले एक्सेल नोट्स को रेफर करोगे। चैप्टर 6 में बोलूंगी पूरा डिक्शनरी है। प्रीवियस 5 चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थोड़े बड़े छोटे छोटे फॉर्म में चैप्टर 6 में डाल दिए गए हैं अल्फाबेटिकली। तो इसमें आप स्टॉक टर्मिनोलॉजी खाली पढ़ाई कर लेना, बाद बाकी सारे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपको आते हैं ऑलरेडी, तो वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये हो गया बीसीके का पार्ट। एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। आई रिपीट, इकोनॉमिक्स और बीसीके का सिलेबस ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो ये सब आप कर लोगे तो आपका 100%, 80 तो क्या मैंने बोला ना, बच्चे 90 प्लस लेकर आते हैं मेरा सब्जेक्ट में। और मस्ट वॉच, डू नॉट मिस द ब्लॉकबस्टर मैराथन एंड द बूस्टर सेशंस जो MEPL हर टर्म में हर बच्चों के लिए लेता है। तो अगर आप देखोगे लास्ट टर्म के लिए भी मैंने मैराथन लिया था, बूस्टर सेशन लिया था, तो आप लोग के लिए भी होगा। ठीक है, जो बच्चे मई टर्म के लिए अपियर कर रहे हैं, दिसंबर टर्म के लिए अपियर कर रहे हैं, सबके लिए होगा। तो प्लीज डोंट मिस वॉचिंग मैराथन्स एंड बूस्टर सेशंस एट एनी कॉस्ट। अगर आप लाइव नहीं भी कर सक रहे हो तो बाद में अपना कन्वीनियंट टाइम में उसको प्लेबैक करके जरूर देखना। दिस विल एक्चुअली बी अ गेम चेंजर। सो मैराथन, RTP, MTP, past year papers, MCQs, this is going to guarantee you more than 90 marks in your exam. So guys, start studying. All the very best and I hope मेरा टिप्स आपके लिए काम आया होगा। और क्योंकि MCQ पेपर और छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, आराम से बच्चे इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने ग्रुप टोटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।